तो जो है उनके ऊपर कृपा करने के लिए और उनके गर्व को दूर करने के लिए भगवान जो है उस जगह से तत्काल जो है तुरंत अंतर ध्यान हो गए, भगवान उस जगह से चले गए। तो ये महाराज का जो है पहला अध्याय 48वां आखिरी श्लोक कि जैसे गोपियों के मन में अहंकार आता है, भगवान उस जगह से अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो जैसे ही भगवान उस जगह से अंतर ध्यान होते हैं तो गोपियों का हृदय सूना हो जाता है। गोपियां भगवान को ब्रज में हर जगह खोजने लग जाती हैं। यमुना जी से पूछते हैं, यमुना जी के पुलिन से पूछने लग गई, बंसी वट में बंसी के पेड़ से, कदम के पेड़ से पूछने लग गई, वृंदा तुलसी से पूछने लग गई। इस प्रकार से जो है भौर से, जुगनू से, मृगों से, इस प्रकार से सब वृंदावन में भगवान को खोज डाली, लेकिन वो भगवान जो है मिलते कहाँ। भगवान तो उनके गर्व को दूर करने के लिए, गर्व का शमन करने के लिए प्रमशाय प्रसदाय च, भगवान उनके गर्व को दूर करने के लिए अंतर्ध्यात हो गए थे, अदृश्य हो गए थे। तब गोपियां रोती बिलखती हुई श्री राधा जी के पास जाती हैं। अभी भगवान राधा जी के पास गए थे पहले श्लोक में, अब गोपियां भी किसके पास जा रही हैं? श्री राधा जी के पास जा रही हैं। तो राधा जी के चरणों में निवेदन करके कहा कि हे श्री जी, भगवान तो चले गए, हमारे मन में अहंकार आ गया था, लेकिन हम अपनी गलती स्वीकार करती हैं। अब आप हमारे ऊपर कृपा करें और गोविंद से मिलाने की जो है इस प्रकार से हमारा जो है मदद करें। तब राधा जी ने कहा किस प्रकार से गोविंद नहीं मिलेंगे? तो हे भगवान, गोविंद किससे मिलेंगे? तो राधा जी ने कहा कि सब एक साथ हो जाओ, सब एक साथ हो जाओ और एक स्वर में जो है एक गीत का हम पाठ करें। उस गीत को जो है श्रीमद् भागवत का मुकुटमणि और भगवान का प्राण कहा जाता है, उसे गोपी गीत कहा जाता है, उसे गोपी गीत कहा जाता है। तो जिस गीत को सब गोपियों ने एक साथ रोते हुए गाया और गाने के पश्चात जो है भगवान का उन्हें दर्शन हुआ, वो गीत गोपी गीत है। हम एक दो जो है गोपी गीत के श्लोकों का श्रवण करेंगे, समय के मर्यादा को ध्यान रखते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वत्र हि दैत्यदृश्यताम् देक्षुतावका त्वयि धृतासवा त्वां विचिन्यते शरदुदाशये साधुजात सरसिजोदरा श्रीमुसादृशा सुरतनाथ ते अशोक दासिका वरद निघ्नतो नेह किं वधा विष जलापया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युतानला विषमयात्मता विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षितामः ऋषभते वयं रक्षितामः। ये शुरू का 3 श्लोक है। प्रत्येक भाव की अलग अलग गोपियां जो है अलग अलग भगवान की लीलाओं को जो है उन्हें स्मरण कर रही हैं। गोपियां बोलती हैं कि हे भगवान, जो है आपने हमें हर प्रकार से रक्षा करी, जो है कालिया नाग के विष से रक्षा करी, इंद्र के वर्षा से रक्षा करी, त्रिणाव्रत सट्टासुर अनेक प्रकार के जो है कंस ने राक्षसों को हमें मारने के लिए भेजा, आपने सब प्रकार से रक्षा करी। तो इस प्रकार से जब आपने हमें रक्षा करके हमें जीवन दान दे दिया, तो अब जो है
अब हमारे प्राणों को क्यों ले रहे हैं, आप हमसे दूर क्यों चले गए हैं, अब तो आ जाओ। इस प्रकार से गोपियां जो है, गोपियां अगले श्लोक में कहती हैं कि हे भगवान, हमने आपके लिए अपने पति, पुत्र, पिता सबको छोड़ दिया, उसके बाद भी आप हमारे सामने नहीं आ रहे हो, अब तो आ जाओ। पति सुतान वया भातृ बांधवा नति विलंघ्यते अच्युतागता गति विदस्तवो गीत मोहिता कितो योसिता कस्य जैनसी। तो भगवान जो है, गोपियां भगवान को बोलती हैं कि हे भगवान, हमने आपके लिए पति को, भातृ बांधव को, सबको छोड़ दिया और इस मध्य जंगल में आ गई हैं और आपको याद कर रही हैं, और आप हमें इस प्रकार से मिल नहीं रहे और फटकार रहे हो। तो जो है भगवान उन्हें पुनः कहते हैं, आकाशवाणी होती है कि तुम अपने पति के पास चले जाओ, घर वालों के पास चले जाओ। तो गोपियों ने कहा कि हे भगवान, जो हमारे पति हैं, हमारे पिता हैं, हमारे सास ससुर हैं, हमारे भातृ बांधव हैं, ये बताइए कि रोज सवेरे उठ के और सवेरे से लेकर शाम तक वो किसकी आराधना करते हैं, किसकी पूजा करते हैं। तो श्री सुखदेव ने कहा बात की बात है, हम सभी अगर सोचें कि हम सब जो है उठ के जो है सवेरे हम किसको प्रणाम करते हैं, तो हम देखेंगे कि हम अपने जो है गुरुदेव को, अपने इष्ट को प्रणाम करते हैं। तो गोपियों ने कहा कि ये सब हमारे जो है पति है, पिता है, भाई है, बंधु है, सब जो है केवल आप ही को प्रणाम करते हैं। तो जो है ये पति भी जो है जिस जगतपति को प्रणाम करता है, तो हम जो है जब जगतपति के पास खुद आ गई हैं, तो जगतपति हमें मना क्यों कर रहा है? क्योंकि जो शरीर के जो पति हैं, शरीर के जो पिता हैं, भाई बंधु हैं, ये तो एक दिन तो जो छोड़ के वो चले जाएंगे या हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। तो जो सब कुछ जो है एक प्रकार से आने वाले समय में दुख का कारण होगा, जो नित्य होगा, तो जो है उस नित्य को छोड़ के हम अनित्य की ओर जो है इस प्रकार से जो है उन्हें छोड़ के शाश्वत की ओर, जो है पति को छोड़ के जगतपति की ओर अगर हम आती है, तो इसमें हमारी क्या गलती है? तो गोपियों ने इस प्रकार से भाव के साथ जो है यह स्तुति करी। तब राधा जी से नहीं रहा गया, अब श्री जी से नहीं रहा गया। श्री जी ने देखा कि गोपियों का मन अब बड़ा निर्मल हो गया है, गोपियों के मन में इस प्रकार से जो है भावना जो है इस प्रकार से अद्भुत तरीके से आ गई है कि भगवान के अलावा भी कुछ सुझाई नहीं दे रहा। अगर भगवान नहीं मिले तो जो है गोपियां अपने प्राणों को अंत कर देंगी। तब जो है 19वां श्लोक राधा जी ने गायन किया। कौन सा श्लोक? 19वां जी ने, यत्ते सुजात चरणम बाहु रूहम स्तनेषु भीता सैन्य प्रीत धीमहि कर्कशेषु ते नाट विटमसीवथे न किल्सवेद कुर्पा धीर्मति दीर्घबधायुसाम्ना कुर्पा धीर्मति दीर्घबधायुसाम्ना इति गोप्या प्रगंत्या प्रपंतस्य चित्रधा रुरुधा सुसुरम राजन श्री कृष्ण दर्शन लालसा तासाम अवीर मुक्षौरी श्यामल मुखाम्बुजा पीतांबर धरा स्राग्वी साक्षात मनमन मथा पीतांबर धरा स्राग्वी साक्षात मनमन मथा। गोपियों के इस प्रकार से राधा जी के साथ गाए हुए भाव को देख के भगवान से रहा नहीं जाता है और उनके सामने मानो हजारों कामदेव के जो है मद को ग्रवित करने वाले, मद को दमन करने वाले भगवान साक्षात जो है उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। इति गोप्या प्रगंत्या प्रपंतस्य चित्रधा रुरुधा सुस्वरम राजन श्री कृष्ण दर्शन लालसा। तो भगवान को पाने के लिए इस प्रकार से, जिस प्रकार से गोपियों ने रुदन किया, एक साथ रुदन किया और रुदन करते करते जो है अपने मन को इतना निर्मल कर दिया और मन को संसार में रहते हुए भी संसार से हटा लिया, तो इस प्रकार के उनके निर्मल मन को देख के भगवान से रहा नहीं जाता है। तो भगवान फिर क्या करते हैं? तासाम अवीर मुक्षौरी श्यामन मुखाम्बुजा पीतांबर धरा स्राग्वी साक्षात मन मन मथा पीतांबर धरा स्राग्वी। पीतांबर जो है भगवान पीतांबर धर के और जो है गले में वैजंती माला धारण करे हुए हजारों कामदेवों के मन को और मद को जो चूर करने वाले हैं, ऐसे जो है गोविंद उन गोपियों के सामने प्रकट हो जाते हैं। तो हे भगवान, आज हम महारास की कथा में आज यहीं तक, क्योंकि समय की मर्यादा है, कथा तो कभी विराम लेती नहीं।
लेकिन समय की मर्यादा और रात्रिकालीन का समय देखते हुए हम आज महाराज की कथा को यहाँ तक जो है आज विराम देते हैं। कभी आपकी कृपा हुई तो आगे के श्लोक की और एक ही श्लोक की हम आगे की व्याख्या सुनेंगे। तो हे भगवान, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, हे नाथ, हे जगन्नाथ, हे दयानिधि, हे दयानिदान, हे ब्रजवल्लभ, हे गोपी वल्लभ, हे राधा वल्लभ, आप जो है हर बार जो है आपका जन्म भारत में होता है। हे भगवान, आपका जन्म हर बार कहाँ होता है? भारत में होता है। तो आखिर ये भारत है क्या? आखिर ये भारत है क्या कि आपका जन्म हर बार भारत में होता है? तो भगवान ने कहा, देखो भाई, कई लोग जो है आजकल के परिवेश में कुछ शिक्षा दीक्षा इस प्रकार के हो गई, कई लोग बोलते हैं भारत नाम की कोई चीज थी ही नहीं, भारत नाम की कोई चीज थी नहीं। तो भगवान ने कहा, हर बार मेरा जन्म भारत में होता है। और भारत शब्द का भगवान प्रयोग जो है श्री गीता जी के 4थे अध्याय के 7वें श्लोक में कर रहे हैं। गीता जी के कौन से श्लोक में कर रहे हैं? 4थे अध्याय के 7वें श्लोक में। और जहां तक हम सबका मानना है कि हमने स्कूल में इस श्लोक को इतना पढ़ा है, रटा है कि हमारे हृदय के अंदर है, उस चीज को हम पुनः जो है उभारने का प्रयास करेंगे। भगवान जो है सबसे पहले जो है भारत शब्द का उपयोग गीता जी में करते हैं, भले अर्जुन के लिए करते हैं, लेकिन वो शब्द भारत आता है। यदा 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 ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, आया? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। उसको श्री रामचरितमानस में बालकांड में तुलसीदास जी क्या कहते हैं? जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं भरनी, सीधहि विप्रधेनु और सुधरनी। तो भगवान यहाँ क्या बोलते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म तदात्मनम सृजाम्यहम्। 7वां श्लोक, परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संभवामि, धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान जो है अर्जुन को भारत नाम के शब्द से संबोधित कर रहे हैं। किस नाम से? भारत। यदा यदा ही ग्लानिर्भवति भारत। तो हे भगवान, ये अर्जुन जो है भारत है। तो भारत को जो है हमने पिछले बार की कथा में सुना कि भारत जो है बछड़ा है, और बछड़े की जो माँ है उसे जो है धरती कहा जाता है। धरती जो है माँ है, और माँ का जो है जो धरती है वो माँ है, और माँ ना होके गाय है, क्योंकि गाय को जो है धरती का स्वरूप बताया जाता है। तो जो है धरती गाय है, और धरती का पुत्र भारत है, अर्थात धरती का पुत्र जो है गाय का पुत्र बछड़ा है। तो इस प्रकार से अर्जुन बछड़ा है, और भगवान जो है भगवान हर समय भारत के साथ रहते हैं। भारत जब जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अकेला पड़ जाता है, अपने भाई बांधवों को देखता है, अपने गुरुजनों को देखता है, तो युद्ध के मैदान से भागने लग जाता है। गीता जी का पहला श्लोक जो है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युत्सवा, कि जो है धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है उसमें जो है जब अर्जुन ने देखा कि दोनों तरफ मेरे भाई बांधव हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, तो भारत डर गया। कौन डर गया? भारत डर जाता है। भारत डर जाता है। भारत जो है छेप जाता है, उसे लज्जा आने लगती है, वो सिर झुका लेता है, वो पलायनवादी हो जाता है। तब भगवान से रहा नहीं जाता। भगवान रथ को हाँकते हुए दोनों सेनाओं के बीच में लाते हैं, और भारत को इस प्रकार से जो है इस प्रकार के अनेक प्रकार के शब्दों से उसके उत्साह को बढ़ाते हैं। तो हे भगवान, जो आप हर समय जब भी भारत की ग्लानि होती है, और ग्लानि कब होती है? सीधे ही विप्रधेनु अवधरणी। जब भी भारत की ग्लानि तभी होगी जब जो है सज्जनों पे अत्याचार होगा, गौ माता पे अत्याचार होगा, और जो है वेदों का इस प्रकार से अपमान होने लग जाएगा, मर्यादा भंग होने लग जाएगी। तो जो है भगवान से रहा नहीं जाता। तब तब धरहि विविध शरीरा, तब तब धरहि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो इस प्रकार से भगवान जो है भारत की जब जब ग्लानि होती है, तो भारत में, इस भारत में, वर्तमान के भारत में, जहां रोज 1 लाख गायें कट रही हैं, जहां गायों को रोज खाने की जो है इस प्रकार से जिह्वा की स्वाद की इस प्रकार से वस्तु माने जाने लगा है, जहां भारत